नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वक्फ बिल को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। किस पार्टी को कितना फायदा पहुंच रहा है, ये आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात साफ है कि यहाँ संसद में वक्फ बिल पेश हुआ है, उधर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि बीजेपी इस बिल को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस में है। क्या होगा क्या नहीं, इसको लेकर बिहार चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, इसके विश्लेषण फिलहाल सामने आने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खबर में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्फ बिल का परिणाम बिहार के राजनीतिक महासंग्राम में कितना होगा। क्योंकि हमें भी पता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएंगे बिहार के विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने फिलहाल वहां पर दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अपनी अपनी तैयारियों को लेकर वो जमीन पर उतर चुके हैं। लेकिन इस वक्फ बिल को लेकर किस पार्टी को कितना नुकसान, कितना मुनाफा होने वाला है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि फिलहाल बीजेपी जो है वो इस बिल को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ है। वो इस बिल को लेकर बड़ी सशक्त भी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो इसका खामियाजा बिहार में जदयू को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इस बिल को लेकर नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान एनडीए का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो घटक दल हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसका खामियाजा ना सिर्फ चिराग पासवान को बल्कि वहां पर नीतीश कुमार को भी झेलना पड़ सकता है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि समझिएगा, इससे पहले जब इफ्तार पार्टी हुई थी तो वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। माना यह जा रहा था कि इससे मुस्लिम वोटर्स जो है वो नीतीश कुमार के साथ आएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन दिया तो बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बिछड़ते नजर आ रहे हैं, दूर होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बिहार के मुस्लिम मतदाता जदयू के साथ नजर नहीं आए हैं। कुछ आंकड़े हैं हमारे सामने, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात समझिएगा कि फिलहाल अगर मैं अभी की मैं बात करूं तो कुछ जिन जिन पार्टियों के पास सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक है उनमें सबसे बड़ा नाम है आरजेडी का। और माना यही जा रहा है कि इस चुनाव में भी अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा आरजेडी को होगा। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कैसे पहुंच सकता है, इस मुद्दे पर भी बातचीत करना जरूरी है। फिलहाल आरजेडी के पास करीबन 8 मुस्लिम विधायक हैं। यही नहीं, जो वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो भी वोट शेयर सबसे ज्यादा आरजेडी के पास है। वही कुछ जो वोट शेयर है वो बताते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ भी मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन जैसे ही इधर वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन दिया है, वैसे ही माना यह जा रहा है कि वो मुस्लिम मतदाता छिटक कर आरजेडी के पास आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी जो है उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अगर बाई चांस इसका प्रभाव होता भी है तो जो वहां पर 80% हिंदू समाज के लोग हैं वो उनके साथ आएंगे, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि उसका साथ मिल जाएगा। जो नुकसान हो सकता है वो वहां पर भरपाई हो सकती है। देखिए दोस्तों, कुछ अगर मैं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो बिहार में जो एनडीए है उनको कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे, और इंडिया महागठबंधन को करीबन 77% वोट मिले थे। और इसके बाद उस लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का, तो उसमें भी एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को करीबन 76% वोट मिले थे। तो ऐसे में आप मान लीजिए कि जो वहां पर मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ है। यही नहीं, जब पिछले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे इसमें भी एनडीए को करीबन करीबन 12% मुस्लिम मतदाता के वोट मिले थे। तो इंडिया गठबंधन को 87% के आसपास मुस्लिमों के वोट मिले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों का रुझान है बिहार में वो महागठबंधन के साथ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वक्फ संशोधन बिल के वजह से बीजेपी को वहां नुकसान होता है तो आरजेडी को इससे कितना फायदा होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि फिलहाल जो वहां के मुस्लिम मतदाता हैं उनके पास
कुछ ही ऑप्शन है, जैसे कि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, वो आरजेडी के साथ जाते हैं जो कि महागठबंधन में ही आ जाता है, और इसके साथ ही वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के पास जाते हैं, एलजेपी आर के पास जाते हैं, और साथ ही साथ जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जाते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा फर्क फेरबदल हो सकता है। इस बार जो मुस्लिम मतदाता हैं वो शायद एक साथ आकर आरजेडी और साथ ही साथ कांग्रेस के हित में ही वोट करेंगे। लेकिन बीजेपी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो जमीन है वो मजबूत कर ली है। बीजेपी का मानना है कि जो उनकी वोट बैंक है वो उनके साथ है, और ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में उनके साथ जो उनकी वोट बैंक है वो है। हालांकि मैं आपसे बार बार भी कह रही थी कि बिहार में बीजेपी इतना खुलकर नहीं हिंदू कार्ड पर खेल पाती है, क्योंकि उसके पास जदयू है, मतलब नीतीश कुमार है। लेकिन अब ऐसा खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपने देखा कि किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री वहां पहुंचे थे, श्री श्री रविशंकर पहुंचे हुए थे, मोहन भागवत पहुंचे हुए थे। इसके वजह से भी माना जा रहा था कि बीजेपी खुलकर खेलने वाली है, और अब इस बिल के बाद से तो ये जाहिर हो गया है कि बीजेपी खुलकर ना सिर्फ खेल रही है बल्कि उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि बिहार में ये जो परसेंटेज है, जो 17% की जो आबादी है मुस्लिमों की बिहार में, वहां पर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल से जो मुस्लिम मतदाता है वो एक साथ आएंगे, और आरजेडी और कांग्रेस को इसके वजह से बढ़त मिल सकती है बिहार में। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।